हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। जैसे कि आपको पता है कि अपने संस्कृत का क्रैश कोर्स चल रहा है। आज अपन उसमें पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है उपसर्ग। ठीक है, ये 5 नंबर का वेटेज रखता है। इससे पहले अपन ने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए, संस्कृत वर्णानाम परिचय और संज्ञा। वो दोनों भी 5-5 मार्क्स के हैं और उनसे भी एमसीक्यू ही पूछा जाता है मेनली। और उपसर्ग से 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और वो आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए उपसर्ग होते क्या है। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लग के उस शब्द का क्या कर देते हैं, अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं। मतलब कि जैसे कोई शब्द है, उसके आगे उपसर्ग लग जाएगा और उससे उस शब्द का अर्थ है वो चेंज हो जाएगा, उसी को अपन उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा एमसीक्यू में कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो वो उपसर्ग नहीं पूछेगा आपसे। उपसर्ग का दूसरा नाम क्या होता है, प्राद्य, और उसको अपन अव्यय भी बोलते हैं। जो प्राद्य होते हैं, एग्जामिनर पूछेगा कि प्राद्य कितने होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि किसका पर्यायवाची पूछ लिया। प्राद्य अपन किसको बोलते हैं, उपसर्ग को ही प्राद्य बोलते हैं। ठीक है, और उपसर्ग कितने होते हैं अपने, 22 होते हैं नंबर में। ठीक है, तो देखो ये 5 मार्क्स का तो वेटेज रखता है और उपसर्ग कितने होते हैं अपने, टोटल 22 होते हैं। तो प्रादि भी कितने हो गए अपने, 22 हो गए। ठीक है, फिर दूसरी चीज आपको याद होना चाहिए कि उपसर्ग कितने, मतलब कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और ये कितने कितने होते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे एक ट्रिक बना रखी है, इससे आप याद भी रख सकते हो कि कितने उपसर्ग कितने होते हैं। तो आपको ये 22 के 22 नाम याद हो जाएंगे। जैसे प्रसनी दी, आपको ये याद रखना है, प्रसनी दऊवी, और वो 4 8 2 3 2 2 1। ठीक है, आप ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे भी रख लो, या फिर आप अपने हिसाब से भी आज इसको रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे प्र के कितने शब्द हो गए, जैसे अपन ने उधर देखा ट्रिक में, प्र से कितने थे, 4 थे। तो प्र, परा, परी और प्रति, पै से 4 हो गए। ऐसे कितने हो गए, अपन ने देखा था 8। 8 कौन से, अप, अपि, अभि, अति, अव, आंग, अधि और अनु। ठीक है, से कितने हो गए अपने, 2, सु और सम। अब ये शब्द वो हैं जो किसी शब्द के आगे लग जाएंगे और उसका अर्थ ही परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, नी से कितने हो गए अपने, 3 हो गए, निर, निस और नी। ठीक है, द से कितने हो गए अपने, दुर और दुस। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि ऊ से कितने हो गए अपने, ऊ से कितने हो गए अपने, उत और उप। ठीक है, और वी से अपना हो गया वी। तो ये टोटल कितने हो गए अपने, 22 उपसर्ग हो गए। ठीक है, तो आपको उनको ध्यान रखना है कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। वो आपसे ऐसे भी देके पूछ सकता है, जैसे आपको दे देगा उच्चई, निश्चयी, उत, वी। अब पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से उच्चई, निश्चयी ये अपने उपसर्ग नहीं है, ये क्या है अपने अव्यय हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और प्रत्यय कौन से। तो हमने जो आपको ट्रिक बताई है ना उधर, प्रसनी दऊ वी, 4 8 2 3 2 2 1, ये वाली आप इससे याद रख सकते हो कि ये 4, प्र से 4 होते हैं, ऐसे 8 होते हैं और ऐसे ऊ से 3 2, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, पहले तो ये हो गई बात कि अपने एमसीक्यू में कैसे पूछेगा। फिर अगर वो अपन से पूछेगा तो वो पूछेगा कि 5 वर्ड अपन को दे देगा। और वैसे भी अपन, आप लास्ट में देखोगे तो अपन एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो देखो एग्जामिनर क्या करेगा, आपको 5 वर्ड दे देगा, जैसे प्र, परी, उप, वी, अनु। ठीक है, और बोल देगा कि इनसे आप एक शब्द, मतलब कि पूरा जो वो होता है ना वाक्य, वो निर्माण कीजिए। तो आपको दे देगा कि प्र से, परी से, इनसे आपको क्या करेगा, या तो वो 2 2 दे देगा, पर मिनिमम वो आपको 1 देगा। तो मिनिमम 1 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो 1 आपको इनसे वाक्य बनाना आना चाहिए। दूसरी चीज इनके ये कि आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि प्र का मीनिंग क्या होता है, प्रति का मीनिंग क्या होता है, परी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो आप ये देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सेम सेम है, तो इनको देखो हमने ऊपर लिख रखा है। जैसे पीछे, पीछे किस किस का मीनिंग होता है, परा का और अनु का, इनका सेम मीनिंग होता है। और मतलब प्रति और अभी, इनका सेम। तो ये आप देखो यहाँ से याद कर सकते हो कि इनके बहुत सारे जो ऐसे वर्ड्स हैं जो सेम सेम ही इनका मीनिंग होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन कि कैसे कैसे इनसे अपन वाक्य बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपना क्या है, प्र मतलब कि क्या होता है, अधिक। प्र का मतलब होता है अधिक। अब आपको दे दिया कि प्र से एक शब्द बनाओ, तो जैसे आप बना दोगे प्रकृति इति प्रकृति। अब करोति तो क्या होता है कि अपन कोई भी कार्य करते हैं वो एक क्रिया होती है। अब प्र ने क्या कर दिया, इसके आगे उपसर्ग लग गया, तो ये पूरा शब्द क्या बन गया, प्रकृति इति प्रकृति। मतलब जो अपन कोई भी क्रिया करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, अपनी प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, प्र से, प्र का मीनिंग हो गया अधिक, और ये क्या हो गया, प्रकृति इति प्रकृति। तो आपको एक एक वर्ड तो इनका, मतलब कि एक सेंटेंस बनाना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, फिर परी, परी का मतलब क्या हो गया अपना इधर, मतलब कि चारों ओर, मतलब जो अपने चारों तरफ जो भी चीजें होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, परी।
ठीक है। तो परी का मतलब तो हो गया चारों ओर। अब अपना एक वाक्य इसको निर्माण करना, तो इसने क्या बना दिया, शिक्षक है परीक्षायाम। अब इसने परी क्या हो गया, इसका यहाँ पे उपसर्ग हो गया। वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि परीक्षायाम, अब इसमें उपसर्ग क्या है, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि उपसर्ग होते कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आपने आपको ट्रिक बता दी। अब ये आपको पता हो गया कि परी इसमें क्या है, उपसर्ग है, तो आप इजीली बता सकते हो कि परीक्षायाम इसमें उपसर्ग क्या है, अपना परी है। और एक सेंटेंस क्या बन गया इसमें, शिक्षक है परीक्षायाम छात्रान परीक्षते, मतलब शिक्षक परीक्षा लेता है और छात्र परीक्षा देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्या हो गया, परा। परा का अर्थ क्या होता है, पीछे या फिर विपरीत। विपरीत मतलब कि जो होता है उसके उल्टा, ठीक है, या फिर पीछे। तो देखो जनक है पुत्रम परा भवती, भवती का मतलब तो क्या होता है कि जाना, और परा, अब इसने आगे इसके उपसर्ग लग गया तो इसका सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया कि मतलब जनक पुत्र के पीछे जाता है, और परा का मतलब क्या होता है, पीछे जाना, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहले चीज़ तो मीनिंग पता होनी चाहिए, और एक आपको सेंटेंस बनाना है। मेनली जो एग्जामिनर होता है वो यही देता है कि 5 वर्ड आपको दे देगा इनके उपसर्ग के, और आपको बोलेगा कि इसका वाक्य निर्माण कीजिए, ठीक है। अब प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है, और या विपरीत, मतलब कि प्रतिदिन नमस्कारम करोति। अब दिन का मतलब तो क्या हो गया, दिन हो गया, अब प्रति उपसर्ग लग गया तो मतलब हर दिन या फिर और नमस्कारम करोति, ठीक है। फिर अप का मतलब क्या हो गया अपने, दूर। दूर मतलब कि एक सेंटेंस बनाएंगे तो अप करोति पापम, मतलब पाप से दूर रहो, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट अपना देखते हैं, देखो हमने ये ऊपर बता भी रखा है, जो जो सेम सेम है ना उनकी हमने आपको एक साथ लिख के बता रखा है कि नी और अव का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। अधि और उत का मतलब ऊपर होता है। तो ये बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनका मीनिंग सेम ही है, तो आप इसको एक बार में ही याद कर सकते हो, ठीक है। फिर अपी, अपी का मतलब क्या होता है अपने निकट। राम अप्यगच्छति, मतलब कि राम निकट आओ, ठीक है। फिर अभी, अभी का मतलब क्या होता है, और के अर्थ में। नायक है अभिनेत्री, अब ये देखो एक सेंटेंस क्या बन गया, नायक है अभिनेत्री। जो नायक होता है वो क्या करता है, अभिनय करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना क्या है, अव। अव का मतलब क्या होता है अपना नीचे या फिर दूर। तो गंगा हिमालयात अवतरती, मतलब कि जो गंगा है वो हिमालय से नीचे अवतरित हो रही है, मतलब कि नीचे आ रही। तो अव तरती तो मतलब क्या होगा, नीचे। अब मतलब कि नीचे, मतलब गंगा हिमालय से नीचे आ रही है, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। फिर अधि, अधि का मतलब क्या होता है अपना ऊपर जाना। तो आसने अधितिष्ठति, मतलब कि आसन के ऊपर बैठो। तिष्ठति तो क्या होता है, मतलब कि बैठना। और अधि का मतलब क्या हो गया, ऊपर। तो इसने देखो पूरे इस वाक्य का अर्थ ही चेंज कर दिया। इसी को अपन उपसर्ग बोलते हैं, कि जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ ही परिवर्तन कर दिया। अब तिष्ठति का मतलब तो बैठना था, और अधि इसके आगे लग गया तो क्या हो गया, आसन के ऊपर बैठो, ठीक है। ऐसे आप और भी सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते हो, बट हमने आपको इजी आप जैसे याद कर सको तो हमने एक एक सेंटेंस आपको बना के दे रखा है। और एग्जामिनर आपसे एक ही सेंटेंस बनवाएगा तो एटलीस्ट आपको एक तो याद होना चाहिए। अनु, अनु का मतलब क्या होता है अपने पीछे, ठीक है। तो सीता रामम अनुगच्छति, मतलब सीता है वो राम के पीछे जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अति, अति का मतलब क्या होता है ना, बहुत या फिर ज़्यादा। तो अत्याचारम न करोति, मतलब कि अपन को बहुत ज़्यादा अत्याचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं, ये अपना आंग। आंग का मतलब क्या होता है, तक के अर्थ में। तो बालक ग्रहे आगच्छति, मतलब कि बालक मतलब कि ग्रह मतलब उसका घर है, उस तक जाता है, ठीक है। फिर नी, नी का मतलब अपन ने देखा था क्या हो गया अपना नीचे। वने सिंह निवसति, मतलब कि जो सिंह है मतलब कि ना शेर है वो कहाँ रहता है, वन के नीचे रहता है। वन मतलब जंगल में, ठीक है। फिर अपन देखते हैं निर, निर का मतलब क्या होता है अपना निकलना या फिर बाहर। तो अध्यापक है छात्राम निर्देशति, मतलब कि जो अध्यापक है वो छात्र को क्या दे रहा है, निर्देश दे रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना निस, निस का मतलब ही क्या होता है बाहर या फिर बिना। तो अपना क्या हो जाएगा, गंगा हिमालयात निस्सरति, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनका सेम सेम मीनिंग है, आप इनसे इजीली वो एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन देखते हैं दुर, दुर का मतलब ही क्या होता है अपना बुरा। तो दुर्व्यवहार न करोति, अब देखो यहाँ पे व्यवहार तो क्या हो गया अपना आचरण हो गया। अब इसने आगे इसके वर्ड ने क्या, दुर इसके आगे लग गया उपसर्ग, दुर उपसर्ग इसके व्यवहार के आगे लग गया, तो इसका क्या हो गया मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया दुर्व्यवहार, मतलब कि गंदा बिहेवियर अपन को नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है दुष्, दुष् का मतलब ही क्या होता है यहाँ पे कठिन। तो देखो दुर्जन सर्वदा दुष्कर्म करोति, मतलब कि जो दुर्जन होता है वो हमेशा क्या करता है, दुष्कर्म करता है। तो यहाँ पे दुष् क्या हो गया अपना उपसर्ग हो गया, ठीक है।
फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना उत। उत का मतलब भी क्या होता है, ऊपर। अपन ने वहां देखा था कि बालके आसने उत्तिष्ठति, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, बालक है उत्तिष्ठति, मतलब कि बालक ऊपर बैठूं, ठीक है। फिर उप का मतलब भी क्या होता है, समीप। तो राम वने उपवसति, राम किसके समीप में रहता है, वन के समीप में रहता है। तो मेन चीज आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए। अगर अर्थ आपको पता है तो आप इजीली कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। फिर सु का मतलब क्या हो गया अपना, सुंदर। सुंदर का जैसे उपवने कमल सुशोभते, मतलब कि जो मतलब उपवन है अपना बगीचा, उसके अंदर कमल क्या है, सुशोभते, मतलब सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको सु का मतलब पता होना चाहिए। सु का मतलब क्या हो गया अपना, सुंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना क्या है, सम। सम का मतलब क्या हो गया, भली भांति। तो अपन देखते हैं ना, संयोगे चाहे विभागे चाहे द्रव्य आश्रित, मतलब कि भली भांति से संयोग और विभाग क्या हो गए, द्रव्य के अंदर आश्रित है, ठीक है। तो ये सम का मतलब हो गया। फिर वी का मतलब अपना क्या हो गया, बाहर या फिर बिना। तो छात्रान फलानी वितरती, मतलब जो छात्र हैं वो फलों को क्या कर रहे हैं, वितरित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने हो गए 22 उपसर्ग। इसमें आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, इनका अर्थ पता होना चाहिए। और जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, 5 वर्ड वो आपको दे देगा उपसर्ग के, और आपसे पूछ लेगा कि इनका वाक्य निर्माण कीजिए। 90% तो क्वेश्चन यही आता है, ठीक है। और बाकी 5% में वो आपसे ये पूछ लेगा कि आपके जो मतलब प्रादि कितने होते हैं, इनमें से कौन से वर्ड में कौन सा उपसर्ग लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपने उपसर्ग। आगे अपन अपने नेक्स्ट जो भी चैप्टर है उनको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके।